दोस्तों आज इस खास वीडियो में आपको कुछ ऐसे घरेलू तरीके बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी मांसपेशियों में होने वाले दर्द, ऐंठन और पैरों में होने वाले दर्द, पिंडलियों के दर्द को घर पर रहकर कैसे ठीक कर सकते हैं। इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कैसे कर सकते हो। आपको पूरी जिंदगी जोड़ों में, घुटनों में, पीठ व कमर में होने वाला दर्द जो है इसकी समस्या नहीं सताएगी। लेकिन यह दर्द होता क्यों है, इसके कारणों को भी जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हड्डियों में कमजोरी, जोड़ों में, घुटनों में दर्द उम्र बढ़ने के साथ साथ होना स्वाभाविक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर किसी दिन अचानक से ज्यादा शारीरिक मेहनत कर लेते हैं या फिर भारी वजन उठा लेते हैं, तब भी शरीर में दर्द होता है, ऐंठन शुरू हो जाती है। अगर इस तरह का दर्द लगातार रहता हो तो उसकी वजह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना होना है, यानी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो। शरीर के जिस हिस्से में नसें ब्लॉक हो जाती है, शरीर के किसी अंग में खून प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता, तो उस जगह पर भी दर्द होना शुरू हो जाता है। खासकर पैरों में, जांघों में, हाथ में, कलाइयों में इस तरह के दर्द देखे जाते हैं। लेकिन अगर किसी को कम उम्र में यानी कि 30-35 की उम्र में भी इस तरह की प्रॉब्लम होने लगे तो यह चिंता वाली बात है। मांसपेशी में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, हड्डियां दुखती है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। और यह समस्याएं दोस्तों जब शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तभी शुरू हो जाती है। जी हाँ, जैसे कि शरीर में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी और भी बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसकी कमी से हमारे जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ मसल पेन यानी मांसपेशियों में अकड़न, पिंडलियों में दर्द, पैरों के तलों में जलन को कैसे ठीक कर सकते हैं। वो सारी ही बातें आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेगा। शरीर में अगर इन 3 मिनरल्स की कमी हो जाती है तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द उठने लगता है। और ये 3 मिनरल्स हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। इन मिनरल्स की कमी कभी भी शरीर में न होने दें। इसके लिए हमें जरूरी के हिसाब से कैल्शियम, पोटेशियम से युक्त चीजें लेते रहना चाहिए। अगर आपको काफी समय से हाथ पैरों में दर्द रहता है, मसल पेन होता है, तो आप रोजाना केला को अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए। रोजाना आप 2 केले जरूर खाइए क्योंकि केले के अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप उबले हुए आलू खा सकते हैं, पालक को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। किसी भी तरह से आप पालक का सेवन कर सकते हैं। आप इसको सब्जी बनाकर खा सकते हैं, इसका सूप बनाकर ले सकते हैं या फिर आप पालक का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। दूध से बनी चीजों को लेना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा थोड़ी सी मात्रा में गुड़ रोजाना खाइए। गुड़ जो आप लेंगे ना वो डार्क कलर वाला लीजिएगा, है ना, गाढ़े रंग का होना चाहिए। आप रोजाना 10 ग्राम की मात्रा में गुड़ खाना खाने के बाद खाया करें क्योंकि गुड़ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। तीनों ही तत्व आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इस बीज को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। यह है कद्दू का बीज, जी है, जिसे इंग्लिश में पंपकिन सीड्स भी कहा जाता है। आप इसको रोजाना 1 से 2 चम्मच की मात्रा में ले सकते हो। इससे ज्यादा आपको नहीं लेनी है, ठीक है। आप इसे रोस्ट करके ले सकते हैं, इसका पाउडर बनाकर दूध में ऐड करके ले सकते हैं या फिर पाउडर बनाकर आटे में मिक्स करके इसकी रोटियां, चपाती बनाकर खा सकते हैं। मांसपेशियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए कद्दू के बीज बहुत अच्छे होते हैं। ये दवा की तरह काम करती है। इसके साथ साथ आपको बादाम, अलसी, तिल के बीज, इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि इन सभी बीजों में अच्छी मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ये मैं आपको जितनी भी चीजें बता रहा हूं, इन सभी चीजों को एक साथ लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बस ध्यान में रखिए कि आपको खाना क्या क्या चीजें हैं। आपको 2 केले रोजाना खाने हैं, अलसी या फिर तिल के बीज, बादाम को किसी भी रूप में आपको शामिल करना है रोजाना। आप उबले हुए आलू खा सकते हैं, आप रोजाना पंपकिन सीड्स खा सकते हैं। यानी आप इन सभी चीजों को अल्टरनेट डेज ले सकते हैं और कभी भी ले सकते हैं। इसे जरूर डाइट में शामिल करते रहिए। आपको हाथ पैर में दर्द की समस्या कभी भी नहीं सताएगी। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि शरीर में किसी भी प्रकार की होने वाली कमजोरी और बीमारियां न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। यानी कि या फिर हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है ना, खाना पीना प्रॉपर नहीं खा पाते हैं, एक्सरसाइज, योगा नहीं कर पाते, अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे पाते। इस वजह से हमारे शरीर में बीमारियां धीरे धीरे घिरने लगती है। इसलिए डाइट का आप खास ख्याल रखा करें और फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखना है। चलिए अब मैं आपको एक रेसिपी बताता हूं जिससे आप अपने डाइट में शामिल कर शरीर में कमी, जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकते हो, हड्डियों की कमजोरी को दूर कर सकते हो, मसल पेन की समस्या को दूर कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा रेसिपी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आप घर पर तो चपाती यानी रोटी बनाकर खाते ही होंगे। हमारे भारत देश में तो हर घर में रोटियां बनती है सुबह, है ना। वैसे रोटी में तो बहुत सारे न्यूट्रिशन होते ही हैं, लेकिन अगर आप इसे और पावरफुल बना लें, आप इसमें ऐसी चीजें ऐड कर लें जिससे ये रोटी जो है, आपकी चपाती जो है, और भी ज्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाए,
जिससे जो आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की कमी हो गई है, वो अगर पूरी हो जाए तो फिर बताइए कैसा रहेगा। दवाई खाने की जगह आप इस रोटी को घर पर बनाकर खाएगा। यकीन मानिए लगातार 15 से 20 दिनों तक खाकर देखिएगा, आपको फर्क महसूस होगा। रोटी बनाते समय आपको क्या करना है, सफेद तिल और अलसी लेनी है। तिल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, साथ ही अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये दोनों ही चीजें जो हैं आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और ज्यादा ये महंगी नहीं होती है। साथ ही अगर आपको गठिया, अर्थराइटिस की समस्या है ना, कमर में, जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, वात वायु बढ़ गई है, तो आप तिल और अलसी के साथ साथ मेथी दाने भी ले लें, क्योंकि मेथी दाना जो है शरीर से वात यानी कि वायु को दूर करने का काम करती है। तो हम यहाँ पर आपको जो रेसिपी बताने जा रहे हैं, इसका सेवन बच्चे से लेकर बूढ़े सभी लोग कर सकते हैं, और साथ में जिनके शरीर में कोई बीमारी ना भी हो वे लोग भी अगर इसका सेवन करते हैं तो कभी भी आपको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगी, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, मांसपेशियां जो है ना वो मजबूत हो जाएगी, आपके शरीर में चुस्ती स्फूर्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 चम्मच की मात्रा में तिल लेनी है और 4 चम्मच की मात्रा में अलसी लेनी है। यहाँ पर आप इतना ही पाउडर बनाकर रखें जिससे आप 7 दिनों के अंदर कंज्यूम कर लो, है ना, ज्यादा मात्रा में नहीं बनाकर रखना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 4 चम्मच ले रहा हूँ दोनों को, आप चाहे तो क्वांटिटी कम ज्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 चम्मच तिल और अलसी ले ली है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच मेथी दाने। मेथी दाने आप कब लेंगे, जब आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द हो, आपको साइटिका की समस्या हो, शरीर में वात वायु बढ़ गया हो, तो आप यहाँ पर मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तीनों चीजों को तवे पर हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है, लगभग 1.5 से 2 मिनट तक आपको धीमी आंच पर इसे भून लेना है। ज्यादा इसे जलाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको 1.5 से 2 मिनट तक ही इसे भूनना है और भूनने के बाद ठंडा होने देना है, और ठंडा हो जाए तो इसका आपको पाउडर बना लेना है। देखिए इस तरह से पाउडर बनकर आपका तैयार हो जाएगा। आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मान लो अगर आप घर पर 4 लोगों के लिए रोटी बना रहे हो ना, तो आप इसका 4 चम्मच लेना, इस पाउडर का 4 चम्मच आपको आटे में ऐड कर लेना है। यानी एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर 1 चम्मच की मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है। आटे में ऐड करने के बाद आटे को गूंथ लीजिएगा और उसकी बनी चपाती आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में रोटी नहीं खाते हो, रोटी की जगह आप अगर आप सूप पीते हो या फिर ओट्स वगैरह जो कुछ भी खाते हो, तो आप क्या कीजिएगा, 1 चम्मच की मात्रा में जो पाउडर है इसे सूप में डालकर ले सकते हैं। आप अपने जब घर पर ओट्स बनाते हो, नमकीन ओट्स, तो उसमें डालकर आप खा सकते हो, या फिर आप इसे दूध के साथ ले सकते हो, इसे आप छाछ या फिर दही के साथ भी ले सकते हो, गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हो। बस आपको सुबह के समय में 1 चम्मच की मात्रा में रोजाना इसका सेवन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी इंसान के शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की कमी से हाथ पैर में, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो दर्द की शिकायत जो है ना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और भविष्य में कभी भी नहीं होगी। इसके अलावा रोजाना रात को सोते समय 1 गिलास दूध पीने की आदत डाल लीजिए। अभी दोस्तों गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो ये जो आपको रेसिपी मैंने बताया इसे गर्मी के मौसम में भी ले सकते हैं। अगर शरीर पित्त प्रकृति का है यानी गर्म नेचर का है, तो इस पाउडर का इस्तेमाल जो है ना आप दही के साथ कीजिएगा, फिर छाछ, बटर मिल्क के साथ कीजिएगा, तो शरीर में गर्मी नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर शरीर कफ प्रकृति का है, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या रहती हो, तो आप इसे 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लीजिएगा। इसके अलावा जैसे मैं दूध पीने के बारे में बता रहा था, अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो दूध आपको किस चीज का पीना है इस भी ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी ठंडी तासीर वाली चीजों के साथ दूध पीजिए, जैसे कि आप सौंफ वाली दूध पी सकते हैं, या फिर आप गोंद कतीरा वाला दूध पी सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम आ गया दोस्तों, तो गर्मी का मौसम में आपको कौन सा दूध पीना है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। आपको यहाँ पर गर्मी के मौसम में हल्दी वाला दूध नहीं पीना है, क्योंकि हल्दी की तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है। यहाँ पर आप हल्दी की जगह सौंफ का दूध पी सकते हो, या फिर सिर्फ सादा दूध भी पी सकते हो। इसके साथ ही शरीर में दोस्तों कभी भी पानी की कमी ना होने दे। शरीर में पानी की कमी होने पर मांसपेशियों में दर्द, अकड़न शुरू हो जाती है ना। शरीर में जो दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, पानी की कमी भी एक रीजन है। तो पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। रोजाना कम से कम 2 से 3 लीटर तो पानी पीना ही है। तो दोस्तों बताए गए रेसिपी को फॉलो कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है, और बताए गए बातों का ध्यान दीजिए, डाइट का ध्यान दीजिए, आपके शरीर में कभी भी दर्द की समस्या नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। धन्यवाद।